क्लास हेलो स्टूडेंट। क्लास 10th नया चैप्टर लेके आया हूँ मैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th अब नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। जो 9th क्लास में है हम पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं। एक चैप्टर नंबर 3 था, कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर था। लेकिन अब फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, उससे अलग है हमारे पास। उसमें जो पढ़ा था उससे थोड़ा सा आगे हमारे पास टॉपिक है, कैलकुलेशन करनी भी इसमें क्वेश्चनों की है। उसमें तो क्या था, सिंपल हमें क्या पूछा गया था, जैसे अगर ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री में क्या होता है, मेजरमेंट होती है। जैसे किसी पॉइंट को या किसी लाइन को लिखते थे या कोई ट्रायंगल बनाते थे, ये वाली मेजरमेंट्स करते थे हम। ये वाली आकृति बनाना या फिर ये काम करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक स्केल होता था। ये फिर ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ये वाला ज्योमेट्रिकल पोर्शन क्या होता है, जिसमें हम इनकी ये वाला पोर्शन सोल्व करते थे। और कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे हमारे पास कोई प्लेन है, जैसे ग्राफ के अंदर हमारे पास कोई प्लेन हो गया एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस हो गए जिसके ऊपर हम इसको किसी पॉइंट को दर्शाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास, इन दो कोऑर्डिनेट के ऊपर। देखो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं क्लास 9th के टॉपिक को। क्लास 9th में हमने ये पढ़ा था कि जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, ग्राफ के अंदर हमने ये पढ़ा था, ये वाली एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ये वाला क्या होता था, सेंटर होता था। सेंटर उससे इस तरफ वाले पॉजिटिव 1 2 3 4, ये इक्वल, यहां से लेकर यहां तक जो गैप होता था वो इक्वल होता था, इक्वल गैप होता था। और प्लस इनका जो ये वाली जो नंबरिंग थी वो भी क्या थी, इक्वल टाइप की लिखी हुई थी। इस तरफ -1 -2 -3 डैश डैश, ऐसे नेगेटिव, इस तरफ प्लस की 1 2 3 4, ऐसे -1 -2 -3, इस तरफ y की नेगेटिव, इस तरफ y की पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। अब यहाँ पे हमने पिछली साल जो पढ़ा था कि हमें एक तो ये वाले पॉइंट पता होना चाहिए, पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा y का होता है। ये वाले पॉइंट के बारे में पढ़ा था। फिर ये पढ़ा था कि कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास x नेगेटिव और y वाला पॉजिटिव होता है। इसमें दोनों के दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसमें x वाला पॉजिटिव, y नेगेटिव, ये वाला साइन पढ़े थे हमने। पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में पढ़ा था, क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था। प्लस हमने ये पढ़ा था कि 3,4 को कैसे इसके अंदर ड्रा करें, 1,2 को कैसे ड्रा करें। तो कुछ नंबरिंग हमने इसके अंदर ड्रा करनी सीखी थी। तो कुछ ये टाइप थे। और एक ये बात सीखी थी हमने, जो एक्स एक्सिस होती है, ये वाली एक्स एक्सिस होती है, इसको अबसिस्सा के नाम से भी जानते थे, अबसिस्सा। और ये वाली जो वाई एक्सिस वाली, ये वाली जो लाइन है, उसको ऑर्डिनेट के नाम से जानते थे। एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता था उसको अबसिस्सा पॉइंट बोलते थे और वाई एक्सिस वाले पॉइंट को ऑर्डिनेट बोलते थे। जैसे अगर आपके पास, सॉरी, यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 के बारे में पूछा जाए तो 3 यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनेट है या अबसिस्सा है। तो ये अबसिस्सा का पॉइंट है 3। तो यहाँ तक हमने एक बार 9th क्लास में पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास अब 10th क्लास में जो टॉपिक है। 10th क्लास के टॉपिक के बारे में बात करें अब जो 10th क्लास में है, पहले अगर शुरुआत में अगर हम बात करें तो किसी लाइन के अंदर अगर लाइन को मेजर करना है, हमें ये देखना है कि ये जैसे लाइन है ए बी, इस लाइन की हमें क्या बतानी है कि इसकी कितनी डिस्टेंस है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो दूरी मापने के लिए अलग अलग यंत्र होते हैं, या तो स्केल की सहायता से या फिर किसी चीज की सहायता से हम दूरी को माप सकते हैं, अगर हमें लाइन दे रखी है तो। और अगर हमारे पास ये वाले पॉइंट दे रखे हैं कि ये वाला x1 y1 पॉइंट है, ये x2 y2 पॉइंट है, और पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालना हो, इनके बीच की दूरी निकालनी हो,
तो अब ये वाला टॉपिक आता है कि इनके पॉइंट से हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो देखो, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको इसका फार्मूला बताऊं, एक फार्मूला होता है इसके अंदर, जैसे ये वाली हमारे पास होगी, एक हमारे पास है एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, तो ये हो गया। उसके अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोई पॉइंट है x1, यहाँ पे कोई पॉइंट है x2, यहाँ पे कोई पॉइंट है y1 और यहाँ पे कोई पॉइंट है y2। अब यहाँ से दोनों को मिलाने वाली एक यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं जिसको ये दोनों मिलते हैं, ये वाला x1 और y1 से मिलकर एक पॉइंट बनता है। एक यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं, ये वाला पॉइंट जो जिससे बनता है x2, ये वाला बनता है हमारे पास x2 y2, और ये पॉइंट बनता है x1 y1। यहां से अगर मैं ड्रा करूं ये वाली लाइन, तो ये वाली हमें क्या है, इसकी डिस्टेंस बतानी है। अगर हमें इस लाइन की डिस्टेंस बतानी हो तो अगर इसको यहां से मिला दूं, इसको यहां से मिला दूं, तो इसका फार्मूला देखते हैं कैसे ड्राइव होता है। तो फार्मूला देखें, यहाँ पे ये पॉइंट ए नाम दे दें, इसको बी और इसको सी नाम दे दें। तो हमें डिस्टेंस कौन सी बतानी है, ए सी। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये ट्रायंगल बनता है ट्रायंगल ए बी सी, और ये वाला कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री, बिल्कुल वर्टिकली स्टैंड है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एक पाइथागोरस नाम की एक थ्योरम थी, थ्योरम। इस थ्योरम में क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो है, हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर, बेस होती है AB का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है BC का स्क्वायर, इसका फार्मूला यूज करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज कर्ण का स्क्वायर अपॉन में आधार का स्क्वायर और इज इक्वल टू में प्लस में लंब का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा था। तो अगर AC का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, डिस्टेंस कौन सी निकालनी है, AC, तो AC डिस्टेंस निकालनी है ये वाली। तो यहां से अगर मैं निकालूं AB दूरी, तो A से लेकर B तक की अगर डिस्टेंस निकालें, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये वाली जो AB दूरी निकालनी है, अगर मैं मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है, ये वाली दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है x2, ये x2 में से माइनस कर दूं कौन सी दूरी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर दूरी में माइनस कर दूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी है x1, अगर ये माइनस कर दूं पूरे का होल स्क्वायर, तो ये किसकी दूरी आ जाएगी, AB दूरी आ जाएगी। तो AB दूरी कैसे आ जाएगी, अगर मैं इस x2 में से अगर कंप्लीट में से माइनस कर दूं ये वाली x1, तो क्या आ जाएगा AB का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो अगर बात करूं मैं BC, तो BC दूरी ये वाली है, BC कौन सी है, ये यहां से लेकर यहां तक है। अगर मैं मान लो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, ये जो 0 से लेकर y2, तो ये दूरी है y2, ये वाली जो है y2, इसमें से अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये वाली दूरी अगर माइनस कर दूं, ये यहां से लेकर यहां तक कितनी है y1, तो y2 में से अगर मैं y1 को माइनस कर दूं इसका होल स्क्वायर, तो ये वाली दूरी कौन सी आ जाएगी हमारे पास, BC का होल स्क्वायर। यहां से तो हमें निकालना किसकी दूरी थी, AC की दूरी निकालनी थी। तो AC का स्क्वायर है, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, उस तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस फॉर्मूला, यही हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है। कि हमारे पास ये डिस्टेंस फार्मूला है, कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 करें, तो ये वाला जो है इसके बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। इसी फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, कुछ डिस्टेंस हमें दे रखी है, वो डिस्टेंस हम ज्ञात करेंगे।
तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये वाला फार्मूला याद रख लो, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला हमने ड्राइव किया है। अब करते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसी को फार्मूले के बेस एक्सरसाइज है ये वाली एक्सरसाइज जो है 7.1 एक्सरसाइज करेंगे, कंप्लीट इस फार्मूले पे बेस है, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो अब देखते हैं इससे बेस क्वेश्चन। देखो फाइंड द डिस्टेंस, देखो क्वेश्चन ये दे रखे है, फाइंड द डिस्टेंस, दूरी ज्ञात करनी है बिटवीन, किसके बीच की, इन दोनों पॉइंटों के बीच की। ए ये वाले पॉइंट दे रखे हैं 2,3 और 4,1, हम मान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, फर्स्ट पार्ट है, लेट ये वाला जो पॉइंट है 2,3 द पॉइंट ऑफ ए के पॉइंट मान लेता हूं। जैसे ये वाला जो अगर मैं मान लो 2,3 और 4,1, अगर मैं डायग्राम के अंदर बनाना चाहूं इसको, इन क्वेश्चनों को ज्यादा हमें डायग्राम वगैरह में हमें सोल्व नहीं करना, इसी क्वेश्चन को एक बार डायग्राम में बनाते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों के क्या है, पॉजिटिव टर्म है, ये x और ये y। अब हमारे पास x एक्सिस पे कितना 2, y एक्सिस पे 3, x एक्सिस पे कितना 2, x एक्सिस पे 2 कितना है, ये रहा, और y एक्सिस पे कितना 3, ये रहा। तो इन दोनों को मिलाने वाले ये वाला पॉइंट हो जाएगा जो दोनों को मिला देगा। तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, 2,3। उसके बाद ये वाला पॉइंट है 4,1, x एक्सिस पे 4 ये रहा, और y एक्सिस पे 1 ये रहा। इन दोनों को अगर मिलाएं तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये है 4,1। इन दोनों को अगर मीट करें इन दोनों को पॉइंटों को, तो ये आ जाएगी हमारे पास रेखा। तो इनके बीच की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस ज्ञात करनी है, यहां से लेकर यहां तक। तो इस वाले पॉइंट को हम ए मान लें, इसको बी मान लें। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए से बी तक की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो डायग्राम हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। एक बार मैंने आपको बता रहा हूं कि डायग्राम ऐसे बना सकते हैं हम इसका, किसी क्वेश्चन में आपको डायग्राम बोला जाता है तो डायग्राम बनाओ, नहीं तो हम सीधा सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो द पॉइंट ऑफ ए के पॉइंट हम मान लेते हैं 2,3 एंड लेट द पॉइंट ऑफ ए एंड द पॉइंट ऑफ बी के पॉइंट अब मान लेते हैं 4,1। ये हमने लेट क्यों लगाया है, क्योंकि ये वाला हमने ये पॉइंट सीधे गिवन थे 2,3 और 4,1, हमने अपनी तरफ से इसको ए और बी नाम दे रहे हैं, इसलिए हमने लेट लगाया है। तो डिस्टेंस हमें निकालनी है, कहां से कहां तक की, ए से लेकर बी तक की। अब देखो दो प्रकार से कर सकते हैं इसको, डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस बी। देखो दो प्रकार से कैसे करेंगे इसको। देखो डिस्टेंस ए से लेकर बी तक, बात यही है, अगर हम यहां से यहां तक मापे तो भी दूरी तो ए बी आएगी, अगर बी से ए की तरफ मापे तो भी तो दूरी ए बी आएगी। लेकिन क्वेश्चन करने में डिफरेंस कैसे हो जाता है ये देखते हैं हम, और इसी क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं डिस्टेंस ए बी, ऊपर वाले में क्या लिख देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो इस डिस्टेंस फार्मूला का हम यूज करेंगे दोनों दूरी निकालने में। पहले मैं निकालता हूं ए बी दूरी। ए बी दूरी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो तरीके से अब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो देखो हम पहले हम यहां से हम दिखा सकते हैं कि ये वाला जो है ए बी दूरी के अकॉर्डिंग ए के जो पॉइंट है, अब हमारे पास जो ए वाले जो पॉइंट है वो वाले क्या होंगे, अगर बात करूं मैं ए बी दूरी निकाल रहे हैं, ये वाले जो पॉइंट होंगे x1 y1 होंगे, और ये वाले जो पॉइंट होंगे x2 y2 होंगे। बस इसी में डिफरेंस होता है। जब हमारे पास डिस्टेंस निकालेंगे ए बी
डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस बी ए निकालेंगे। जब ए जो चीज आगे होती है, जो वैल्यू आगे होती है उसके पॉइंट x1 y1 होते हैं और जो बाद में होती है उसके पॉइंट x2 y2 के होते हैं। तो x1 y1 हेयर x1 y1 की वैल्यू कितनी है, x1 इज इक्वल टू में 2, y1 की वैल्यू कितनी है 3 और x2 की वैल्यू कितनी है 4 और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू कितनी है 1। ये हम लिख सकते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन समझाने के लिए है, ये वाली जो वैल्यू है हमें वो आप परमानेंटली लिख भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए है ये वाली चीजें। और अगर आपको परमानेंटली ही ऐसे समझ में आती है तो परमानेंटली भी हमें कोई बंदिश नहीं है कि हम ये नहीं लिख सकते, ये हम लिख सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि डिस्टेंस इसमें ये नहीं कि एक ही डिस्टेंस निकालनी होगी, ये तो क्वेश्चन सिंपल है, इसमें तो एक ही बार डिस्टेंस निकालना है। लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें डिस्टेंस क्या होगी, 3 या 4 डिस्टेंस होगी, उसमें x1 y2 ये नाम देते देते आप खुद पजल हो जाओगे। यही इसीलिए बोल रहे हैं कि ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप पजल ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं। देखो जो पहले होता है, जो डिस्टेंस जिसकी भी निकालनी है, जो ए बी दे रखा है, जो पहले होता है उसके पॉइंट x1 y1 होते हैं और जो बाद में होता है उसके पॉइंट x2 y2 होते हैं। तो ए के जो बिंदु है वो 2,3, ये वाले जो पॉइंट है x1 y1 होगा। तो x1 की वैल्यू कितनी है 2 है और y1 की वैल्यू कितनी है 3 है। और जो बाद में जो बिंदु होते हैं उसके पॉइंट x2 y2 के होते हैं। तो x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पहली जो होती है x, पहली वैल्यू x y की होती है और x y की ये होती है, मतलब पहली जो होती है x की होती है, दूसरी y की होती है। तो x2 y2। अब डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिखिए तो देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1, x2 कितना है हमारे पास 4 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 1 माइनस, क्योंकि देखो माइनस किस में है, फार्मूले में है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ऊपर क्या चल रहा है रूट। तो यहां से देखो 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखो 4 में से 2 माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 में से कितना माइनस करेंगे, -3 करेंगे, -3 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा 2 का स्क्वायर। तो देखो जब भी हमारे पास माइनस के ऊपर स्क्वायर होगा तो वो प्लस के रूप में बाहर निकलेगा, जब भी माइनस के ऊपर स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 और 4 8 हो जाएगा, तो रूट का 8 आ जाएगा। इसको बाहर निकालो तो आपकी मर्जी है, नहीं तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं। और बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसको लिख सकता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि देखो 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 8 रूट 8। तो यहां से देखो 1 2 का जोड़ा बाहर आ सकता है और रूट के अंदर 2 बच जाएगा। तो ये आ जाएगी डिस्टेंस ए बी। अब देखो अगर हमारे पास डिस्टेंस बी ए निकालनी हो तो इसमें क्या फर्क होता है, डिस्टेंस बी ए दोनों प्रकार से मैं आपको बता देता हूं। डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे पहले, जब भी हमारे पास ये ऐसे लेट मान लेंगे, 2 बिंदु होंगे ए और बी के बिंदु मान लेंगे, या कोई भी आपके मर्जी के कोई भी और भी नाम मान सकते हैं, सी डी मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं। तो देखो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम निकाले बी ए डिस्टेंस निकाले, बी से लेकर ई तक की अगर डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस सॉरी बी ए दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे उस तरफ स्टेटमेंट थे, डिस्टेंस निकालनी है बी ए। अब बी वाले जो पॉइंट होंगे, बी वाले जो पॉइंट होंगे डिस्टेंस हो जाएगी बी और ए तक, डिस्टेंस हो जाएगी बी से ए तक की। इसके जो पॉइंट होंगे वो x1 y1 होंगे और इसके पॉइंट होंगे x2 y2 होंगे। तो यहाँ पे अब जो हेयर आ जाएगा, हेयर यहाँ जो है इसके हिसाब से x1 ये दूरी जब भी निकालेंगे
तो x1 के जो बिंदु हो जाएंगे, अब क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू में 4 और y1 इज इक्वल टू में 1, क्योंकि b वाले जो पॉइंट होंगे इस टाइम पे, ये जो पहले होता है उसी के बिंदु पहले आते हैं, जो बाद में होता है उसके बिंदु बाद में आते हैं। और जो x2 y2 के बिंदु होंगे वो कितने आ जाएंगे, 2 और y2 के बिंदु 3। तो यहां से देखो डिस्टेंस बिटवीन, तो यहां पे डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 2 और माइनस x1 कितना है, x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y2 कितना है 3 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि y1 कितना है 1। तो यहां से इसको सोल्व करें तो देखो यहां से 4 में से अगर 4 माइनस का और ये प्लस का 2 है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 स्क्वायर, क्योंकि देखो यहां से माइनस की वैल्यू बड़ी है और एक प्लस और एक माइनस तो आपस में घट जाते हैं और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो आ जाएगा। ये 3 और ये 1 है तो कितना बच जाएगा, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा। अब यहां से देखो अगर हम इसको सोल्व करें, यहां से इसको सोल्व करते हैं हम, माइनस का बताया था मैंने प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ऊपर चल रहा है रूट, ये भी कितना आ जाएगा 4 और 4 रूट 8 आ जाएगा। बिल्कुल सेम देखो यहाँ पे भी रूट 8 आया था, उसको फिर दोबारा क्या लिख सकते हैं हमें, 2 रूट 2। तो ये मैंने डिस्टेंस निकाली है ए बी और डिस्टेंस बी ए। देखो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों डिस्टेंस एक ही थी, डिस्टेंस दोनों में एक ही निकाली है, ए बी डिस्टेंस निकाली है, लेकिन कई बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं, इसका नाम बी ए लिख देते हैं। तो जब आप बी ए लिखोगे तो ये ऐसे बनेगा और जब आप ए बी लिखोगे तो ये ऐसे बनेगा। ये चीज आपको कंफर्म याद रखनी है कि जो पहले होता है उसके बिंदु x1 y1 से डिनोट होंगे, जो दूसरे नंबर पे लिखा जाता है उसके बिंदु x2 y2 से डिनोट किए जाएंगे। इन दो इस एग्जाम्पल को, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें ए बी और बी ये दूरी निकाली है। फिर मैं करवाता हूं इसका थर्ड पार्ट, तो एक बार देखो फिर कराते हैं नेक्स्ट। अब बिंदु है ये, इसको भी वैसे ही नाम दे देते हैं, लेट दी पॉइंट ऑफ ए के पॉइंट अब मान लेते हैं ए कोमा बी एंड बी के पॉइंट मान लेते हैं माइनस ए कोमा माइनस बी। एक बार रुको भाई, देखो अब हम इसको अगर सोल्व करें, ये ए के पॉइंट मान लिए, बी के पॉइंट मान लिए, तो डिस्टेंस निकालनी हमें, डिस्टेंस बिटवीन। तो ऐसे ही हम डिस्टेंस निकाले, पहले लिखना होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इजिकल टू में फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। उसके बाद डिस्टेंस देखो, इससे पहले वाले में मैंने दो प्रकार से निकाले, डिस्टेंस एक ही प्रकार से निकालनी होती है। आपकी मर्जी है कि डिस्टेंस आप ए बी निकालो या फिर डिस्टेंस बी ए निकालो, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डिस्टेंस तो हमें एक ही निकालनी होती है। वो समझाने के लिए था। अब हमारे पास एक ही प्रकार से डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ए बी के तरीके से निकालेंगे तो हियर यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाले जो पहले वाले के जो पॉइंट होंगे ए और बी, पहले वाले के पॉइंट होंगे x1 y1 और जो दूसरा बिंदु होता है उसके पॉइंट होते हैं x2 y2 के। तो x1 की वैल्यू a है और y1 की वैल्यू कितनी है b है, x2 की वैल्यू कितनी है माइनस a है और y2 की वैल्यू कितनी है माइनस b। पहले जो बिंदु होते हैं तो डिस्टेंस ए बी, तो a वाले जो बिंदु हमारे पास x1 y1, ये वाला x1 y1 और b वाले जो बिंदु है वो x2 y2, क्योंकि b बाद में है। तो
अब हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का a, और उसके बाद बीच में माइनस, तो ये कितना है a है, तो माइनस का ही क्या रह जाएगा a, क्योंकि प्लस होल स्क्वायर। अब यहाँ से x2 y2 की वैल्यू कितनी है माइनस b, और माइनस क्या है फार्मूले का, और ये वाला क्या है b, तो b है जी ठीक का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सोल्व करें तो a और a दोनों माइनस के अंदर कितना आ जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर, प्लस ये a और a कितना आ जाएगा माइनस का 2b का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस का स्क्वायर बताया था कितना होता है प्लस, और 2 का स्क्वायर 4a, प्लस ये कितना आ जाएगा 4b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ऐसे ही बीच में प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, ऊपर चल रहा है रूट। तो यहां से क्या आ जाएगा, अब देखो अगर हमारे पास इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल दो तो बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से देखो दोनों में से 4 किसका रूट होता है 2 का स्क्वायर रूट होता है, तो यहां से 2 के रूप में बाहर आ जाएगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या आ गई हमारे पास ab, तो ये थी हमारे पास ab दूरी। तो ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सोल्व कर लीजिएगा। ये अब आगे नेक्स्ट टाइप हम करेंगे यही डिस्टेंस फार्मूले को आगे लेके चलेंगे। तो ये स्टार्टिंग है डिस्टेंस फार्मूले की, बिल्कुल आसान है, इसी बेस पे आगे सारे क्वेश्चन है। पहले 2 क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लिए तो आगे मैं आपको और बढ़िया तरीके से आपको सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। धन्यवाद।